रोहित शेखर तिवारी अब इस दुनिया में नहीं है। हकीकत बात यह है कि वो एक झूठे और मक्कार, बहुत घटिया किस्म के इंसान के एक बेमिसाल योद्धा बेटे थे। एनडी तिवारी के जैविक पुत्र रोहित शेखर तिवारी की मौत की खबर सुनकर सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अधिकांश लोगों के दिल के धड़कनें बेतहाशा बजने लगी हैं। लेकिन यह भी सच बात है कि रोहित छोटी ही सही लेकिन एक योद्धा के तौर पर उस आदमी ने अपनी जिंदगी बिताई। हालांकि इसके लिए उसे समाज में खूब कटाक्ष मिले, अपमान मिला और गालियां भी बेहिसाब सुननी पड़ी। मैं हूं कुमार सौवीर और ये वक्त है दुलत्ती का। ताजा खबर यह है कि कई बार यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के दिग्गज नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की आज शाम मौत हो गई है। रोहित की उम्र 39 साल थी, जबकि रोहित की मां उज्ज्वला सिंह 80 के फेटे में है। पता चला है कि मंगल की शाम करीब 5 बजे डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में रोहित की तबीयत खराब हुई थी। मैक्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उनको ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पाया कि रोहित ब्रेन डेथ हो गए हैं। अस्पताल में रोहित की मां उज्ज्वला सिंह और पत्नी अपूर्वा शुक्ला भी मौजूद थी। 1 साल पहले भी रोहित ने इंदौर की रहने वाली अपूर्वा से शादी की थी। अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, मगर इस मौत पर कुछ फांसे मौजूद हैं। उनकी मां उज्ज्वला तिवारी का कहना है कि रोहित की मृत्यु प्राकृतिक है, लेकिन उनकी मौत किन हालातों में हुई इस बारे में मैं उनको बाद में बताऊंगा। हैरत की बात है कि जब यह प्राकृतिक मृत्यु थी तो उज्ज्वला ने किंतु अगर मगर जैसी पहेलियां क्यों बुझाने का मौका छोड़ दिया है। सवाल यह है कि उज्ज्वला किस व्यक्ति अथवा किन हालातों की ओर इशारा करना चाहती हैं और ऐसा करने से उनका मकसद क्या है। कहने की जरूरत नहीं है कि जन चर्चाओं के अनुसार उज्ज्वला सिंह एक खूब खेली खाई महिला की छवि रखती हैं। अभी 6 महीना पहले ही यानी करीब 18 अक्टूबर को 19 वर्षीय नारायण दत्त तिवारी का दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया था। आपको बता दें कि एनडी तिवारी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनकी कांग्रेस नेता हरीश रावत से जबरदस्त ठनी रहती है। लेकिन हाल ही में लोकसभा चुनाव के पहले मतदान के दौरान रोहित शेखर तिवारी ने अपनी मां उज्ज्वला तिवारी के साथ नैनीताल में वोट दिया था और उस दौरान उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार हरीश रावत के पक्ष में भी मतदान करने और भविष्य में कांग्रेस के साथ ही सियासी राह पर चलने की घोषणा की थी। ये एक चौंका देने वाला मोड़ था। रोहित ने एक के बाद एक कई बार चौंकाने वाली घटनाएं की हैं। ये लोगों को चौंका देना कोई उनका नया अंदाज नहीं था। मसलन रोहित ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। लेकिन बीते 12 अप्रैल को रोहित ने एक अंग्रेजी अखबार को एक इंटरव्यू दिया और उसे बताया कि कांग्रेस के में शामिल होकर वो अपना भविष्य कांग्रेस में तलाशेंगे। मगर इसके 4 दिन बाद शेखर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दरअसल रोहित शेखर तिवारी एक गजब जीवट का शख्स रहा है। अपने जीवन में उसने हारना नहीं जूझना सीखा था। आपको याद होगा कि पंजाब में आतंकवाद का खात्मा करने वाले वहां के डीजीपी केपीएस गिल ने एक पार्टी के दौरान मौजूद पंजाब सरकार की एक सचिव स्तर की एक महिला आईएएस अफसर के चूतड़ों पर सरेआम चिकुटी काट ली थी। इस पर उसके 16 वर्ष के बेटे ने गिल से दुश्मनी ठान ली। हालांकि वह ताकतवर केपीएस गिल का तो कुछ नहीं उखाड़ पाया, लेकिन बदला लेने के चक्कर में वह अपराधी जरूर बन गया। पूरा परिवार तबाह हो गया था। उस महिला का नाम था देवल। मगर रोहित शेखर जाबाज युवक था, देवल की तरह से कायर नहीं था और न ही अपराधी था। उसने अपने हक को हासिल करने के लिए जो तरीके अपनाए वह अद्भुत हैं। उसने बाकायदा सत्याग्रह का रास्ता अपनाया और एनडी तिवारी को औकात में लाकर खड़ा कर दिया, बाध्य कर दिया कि वह अपनी करतूतों का सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। आपको याद होगा कि नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री और आंध्र प्रदेश के 2 साल तक राज्यपाल भी रहे हैं। सन 2009 में राज्यपाल के रूप में उन्हें कार्यकाल के दौरान उन्हें सेक्स स्कैंडल की वजह से इस्तीफा देना पड़ा था।
शर्मनाक घटना यह थी कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर एनडी तिवारी अपने राजभवन में 3 महिलाओं के साथ नंगे काम केली कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनकी वीडियो बना ली। चर्चाओं के अनुसार यह करतूत शायद मोटी रकम उगाने के लिए थी, जो नहीं मिल पाने के चलते उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया था। वैसे यह भी चर्चा है कि रंगीले तिवारी को किसी पीड़ित की करतूत थी ये पूरे घटना, और उसने मौका मिलते ही एनडी तिवारी को नो एनडी बना दिया। बहुत बेइज्जती के साथ राजभवन से एनडी तिवारी निकाले गए। राजनीति में भी उनका यह आखिरी कदम था। भारतीय राजनीति में उच्छृंखल और सार्वजनिक यौन क्रीड़ाओं के सबसे घटिया और गंदा बदबूदार कीड़ानुमा खिलाड़ी माने जाते रहे हैं एनडी तिवारी। हालांकि राजनीति और क्षेत्रीय विकास के मॉडल सोचने और उसे अमली रूप देने के में एनडी तिवारी की महारत थी। उनकी पत्नी सुशीला तिवारी पेशे से कुशल डॉक्टरी थी। लखनऊ में बहुत लंबे समय प्रैक्टिस की उन्होंने सरकारी अस्पताल में, लेकिन तिवारी दंपति निसंतान ही रहे। सुशीला तिवारी और एनडी तिवारी की साख बेतहाशा हुआ करती थी, लेकिन उनकी सारी साख को एनडी तिवारी की ऐसी यौन पिपास स्वभाव ने सर्वनाश कर दिया। एनडी तिवारी पहाड़ी ब्राह्मण थे और दरिया दिल भी माने जाते थे। उत्तराखंड में उप मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने 18 से लेकर 21 उम्र की कई लड़कियों को मंत्री का पद थमाया, जिसके बाद वे लड़कियां पूरी ठसक के साथ लाल बत्ती लेकर घुमा करती थीं। जाहिर सी बात है कि लोग सोचते थे कि आखिर एक अनजान सी लड़कियों को इतना सम्मान कैसे दिया जा रहा है। 50 साल पहले भी तिवारी ऐसे ही थे जब उन्होंने अपनी प्रेमिका उज्ज्वला सिंह को गर्भवती कर दिया। लेकिन सन 2008 में उज्ज्वला सिंह के बेटे रोहित शेखर ने अपने पिता के तौर पर एनडी तिवारी का नाम लिया तो तिवारी बौखला पड़े थे। नतीजा यह हुआ कि शेखर ने अदालत में यह मामला दायर कर दिया। एनडी तिवारी ने शेखर के आरोपों को खारिज किया तो शेखर ने दावा किया कि वह अपना खून देकर डीएनए जांच कराने पर आमादा है। फिर क्या था, तिवारी लगे कांसने। 8 बरस पहले एनडी तिवारी को जांच के लिए अपना खून देना पड़ा, लेकिन एनडी तिवारी ने कोर्ट से यह गुजारिश की हाथ जोड़ के कि उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए, लेकिन कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी। डीएनए रिपोर्ट में यह साफ निकल आया कि शेखर ही एनडी तिवारी की औलाद है। और उसके बाद एनडी तिवारी ने सन 2014 में शेखर की मां उज्ज्वला सिंह को अपनी पत्नी का दर्जा देकर बाकायदा विवाह कर लिया। इसी पूरे घटना में देश में हंगामा खेज गीत गूंजने लगा था कि बुड्ढे की आई है बारात, सजीली होगी रात, सजन में नाचूंगी। चाहे कुछ भी हुआ हो, रोहित तिवारी ने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी। उसने हर अन्याय का विरोध किया जो उसके हक का सबब बन सकता था। शेखर अब तो हमारे साथ नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हम उम्मीद करते हैं फिर भविष्य में कि तुम ऐसे अवैध पुत्रों के प्रकाश स्तंभ बनोगे और जूझोगे उन कुटिल, ओछे और कलंकित बापाओं के खिलाफ।